सब पेरेंट्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल के अपने बच्चे की प्रिपरेशन करवाते हैं। ये दो तरीके से करवाते हैं, एक तो हॉस्टल के थ्रू, एक घर पे बैठ के अपने बच्चे की प्रिपरेशन करवाते हैं। सर अक्सर देखने को मिला है, कभी कभी जो घर से तैयारी करवाती है उसका सिलेक्शन हो जाता है, जो अपने बच्चे को हॉस्टल में भेज रखा है उसका सिलेक्शन नहीं होता। कभी हॉस्टल वाले का सिलेक्शन हो जाता है, घर पे जो तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो सर इसमें एक पेरेंट्स के मन में एक दुख मन में आ जाता है कि भाई मैंने तो अपने बच्चे को हॉस्टल में भेज रखा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो घर से तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन हो गया। तो सर वो अपने आप को ना एक लॉस में फील करता है। उसके बारे में आपका क्या मानना है? सर देखो, सबसे पहले तो ये वाली बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब जैसे हॉस्टल में चला गया, उसको लगता है कि मैंने तो 1.5 लाख रुपए दे दिए, बिल्कुल है ना, और वहां से भी नहीं हुआ, और जो घर पर है उसका तो फ्री में हो गया। सर मैं जानना चाह रहा, जो घर पर है फ्री में मतलब कैसे हो गया? जैसे जो घर पे जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है सर, उनका पेरेंट्स टीचर होते हैं उनके, वो डेडिकेटेड टीचिंग कराते हैं अपने बच्चे को। डेली 8 से 10 घंटे वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, हर वक्त उस पर ध्यान रखते हैं, स्कूलिंग वगैरह पूरा, और पिछले कई सालों से ध्यान देते आ रहे हैं। तो अब जो घर से बच्चा तैयारी करके सेलेक्ट हो रहा है ना, वो ऐसे नहीं कि खाली पेट ही सेलेक्ट हो रहा है, उसको एक उसके पेरेंट्स के रूप में, उसके फादर या मदर के रूप में 20 से 25 हजार महीने का टीचर मिला हुआ है। उसमें कोई गलती नहीं है, अच्छी बात है भाई। और अब लगा लो ना, अब जब उसको 2 साल तैयारी कराता है, 3 साल तैयारी कराता है 20,000 रुपए के महीने से, तो मान के चलो जो बच्चा घर से सिलेक्शन लेता है वो भी 5-7 लाख रुपए पे खर्च होते हैं, बस वो दिखाई नहीं देते। अब जो पेरेंट मान के चलो भाई हॉस्टल में भेजता है अपने बच्चे को, तो वो खुद थोड़ा ना कुछ करता है, समझिए ना, वो तो खाली रहता है। तो इसीलिए ये एक ऊपर से दिखाई देता है कि उसका हो गया, लेकिन वो इस बात को भूल जाता है उसके मम्मी पापा की बहुत कड़ी मेहनत उसके पीछे रहती है, जिसकी वैल्यूएशन कोई नहीं करता, ठीक है, और वो कई सालों से उस पर मेहनत कर रहे होते हैं, तब बच्चा जाके कामयाब होता है। और मैं ये कह दूं कि सर देखो, अगर पेरेंट्स घर से ही पूरी डेडिकेशन के साथ लग जाए और बच्चे को डेली पढ़ाए तो क्यों नहीं होने का सिलेक्शन होगा। लेकिन इसमें सर समय तो नहीं होता ना, ऐसे तो 2-4 दिन तो पढ़ाने वाले सब होते हैं सर, 5 दिन 6 दिन 1 दिन पढ़ा लिया, हफ्ते में देख लिया, इससे तो कुछ नहीं होना। लेकिन अगर डेडिकेशन के साथ लग जाए, अब जैसे किसी बच्चे का पेरेंट ने गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम निकाला हुआ है, अगर उसके पास समय हो तो सर वो क्यों नहीं निकलवा सकता इस पेपर को? आराम से निकलवा देगा, बट लेकिन समय का अभाव हो जाता है कई बार तो, और मान के चलो कई बार एक्सपीरियंस नहीं होता, वो वाली चीज आ जाती है। लेकिन जो दोनों चीजें दे देता है कोई पेरेंट अपने बच्चे को, समय दे देता है, और उसने गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम खुद भी निकाला है, तो इस पेपर को किसी भी हालत में नहीं बचने देता वो, और वही निकलवाते हैं अपने बच्चे का एग्जाम, उनको ऐसा एक्सपीरियंस भी होता है। तो सर आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसको लॉस में हो जाता है, लॉस वगैरह कुछ नहीं है, दोनों में इक्वल वैल्यू निकल के आती है, बस इसमें लॉस एक ही तरह होता है। जब मैं कह रहा हूँ 2 कौड़ी की तैयारी कराने वाले अकेडमी के हवाले अगर बच्चा हो गया, तब बहुत बुरा लॉस है सर। वो इतना बुरा लॉस है कि वो उसको जीवन भर बच्चे के करियर को पटरी से उतार देता है, और वो उसको हमेशा उसके लिए नुकसानदायक साबित होता है। ये सच्चाई है। बस इसमें पेरेंट्स को थोड़ा सावधानी बरतनी होगी कि इंस्टीट्यूशन कैसा चुना है अगर आपने बच्चे को बाहर भेजा है।